ये गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेस वे से आपको फरक्काबाद को छोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। लाखों रुपए लगाकर मरम्मत हुई और 8 लेन का। अरे छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार। बीजेपी का भ्रष्टाचार किया। कौन कह रहा था कि पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसा छू गया, तो पुल में से पैसे तो छुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। वंदे भारत ट्रेन छू रही है। हाँ वही तो, इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का भी। यादव जी थक जाएगा। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संस्थापक, समाजवादी चिंतक नेता, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया समाजवादी आंदोलन में, आज उनकी 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था, परिवार के लोगों से मिलने। हमारे समाज में और हमारी परंपराओं में ये शामिल है, परंपराओं में शामिल है कि 13वीं के आयोजन में हम सब लोग मिलते हैं और याद करते हैं उनको। उसी आयोजन में शामिल होने में परिवार के बीच में आया था और एक ऐसा नेता खोया है जो संगठन और ज़मीनी चीज़ों को समझते थे, जानते थे। उनकी कमी समाजवादी आंदोलन में हमेशा दिखाई देगी। हमें उम्मीद है उनके परिवार के लोग इस कमी की भरपाई करेंगे हमारी। और जो घटनाक्रम हो रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरफा फैसला लेते हैं। आम जनमानस को न्याय न मिले, उसी तरह के फैसले लगातार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हत्या दिवस मना रही है, क्या कहना है? हालांकि एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थितियां ऐसी कि अगर पत्रकार सच लिखना चाहें तो उन पर पाबंदी है। जाति के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज बताइए चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। आप किसी के जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं सर आपके द्वारा नाम लेकर धमकी दी गई कि हमारे संबंध है उनसे। मुझे एक, हालांकि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछ के पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी एक आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना आप। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाएं,
जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए, वो कहें कि एकाधिकार हो जाएगा, इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते हैं? आखिरकार ये पूछी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो, चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे, तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए? बताओ। और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रम्प भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हों। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना, और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो। ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रहे हैं ये बताइए आप। अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं आप। गोबर लेप लेना सनातनी है आप, गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए, अब ये नई परंपरा है, इससे विकसित भारत बनेगा आपका? ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब शिकागो में गए और जब उन्होंने अपने भारत का हिंदुत्व के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने और जिस धरती के धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, हम किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर विवेकानंद जी ने ये समझाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वंदे भारत में सुरक्षित नहीं है, पूरी सरकार में पानी छू रहा है, तुम एक ट्रेन की बातें कर रहे हो। की यात्री के साथ बीजेपी ने पूरी सरकार में पानी छू रहा है, भ्रष्टाचार का। आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में भी तो पानी की टंकी बन रही होगी, बताओ पानी की टंकी कैसी बन रही है? और पानी की टंकी जो भी बन रही हो, लेकिन बताओ उसमें पाइपलाइन कितनी बड़ी बिछ रही है। बताओ, हर गांव में शिकायत है कि नहीं? हर नाली खोद दी है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा कूड़ा पड़ा हुआ फरकाबाद, कहीं फरका स्मार्ट सिटी तो नहीं है? क्या हालत कर दी बताओ। सुनने में आया कि यहाँ कोई अगर जानवर भी खो जाए तो उसके लिए भी पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुनने में आया कि कोई दरखास्त लेके जा रहा था, उसका कोई जानवर खो गया, उसको भी नहीं पकड़ सकती पुलिस। शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि एक लोग कथा कह सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं, तो बताओ जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना को लेकर? आंदोलन नहीं, समाज को जागरूक करेगी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं उस केस में? आप खुद समझते हो बातें साहब।
क्या कहलवा रहे हो उस बांदा के है, विधायक क्या कहलवा रहे हो सोचो उस परिवार से। उसके देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा नहीं देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन को कह रही है तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताएगा? ये झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, ना झूठ सिखा सकते हैं, लेकिन भाजपा झूठ सिखा रहे हैं। बताइए ये राय की बात से सहमत है। ये राय बोल रहे हैं कि इस समय जो चल रहा है अघोषित इमरजेंसी तो ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर ज्यादा अरे भाई ज्यादा है, उसके बाद से सहमत है। बीजेपी को और बीजेपी के विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ इटावा में। हमारे जानते हो साथी क्यों? कांग्रेस का गठन तो इटावा से भी तो संबंध है। एओयू कहाँ के जिलाधिकारी थे? इटावा के जिलाधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, और हमारा साथी सही कह रहा है। बताओ, विधायक ने एसडीएम को कूट दिया। एक विधायक ने सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे चला है, सोशल मीडिया पे, एक विधायक जी ने एसडीएम को मार मार के ठीक कर दिया। साथ में कांस्टेबल को भी मारा। उसके बाद कोई दरोगा बचाने आया तो दरोगा को भी पीट दिया। बताओ, एक एमएलसी कमरे में बंद करके कूटे गए। ये पता है आपको? नहीं पता है? एक एमएलसी को कुछ लेन देन या उस बंटवारे में झगड़ा हो गया तो एमएलसी को कमरे में बंद किया, फिर कूटा गया। उसे कूटा, खूब कूटा। अब कूटना तो जानते हो क्या होता है। और इसी तरह जब उनके ट्रक नहीं छोड़े जा रहे थे, जो नंबर ही नहीं जिसमें कुछ लिखा भी अलग से, वो उनकी पहचान है, तो एसडीएम को पीटा गया। कानपुर का आप हम लोग जानते ही हैं कि डीएम और सीएमओ में झगड़ा चल रहा है। इनके मंत्री अधिकारियों की शिकायत करेंगे, ट्रांसफर उनके कहने से नहीं हो रहा, ट्रांसफर कैंसिल हो रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर लो ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर और उन लोगों को। अध्यक्ष जी, जो स्मार्ट मीटर लग रहा है इसके लिए कुछ कहेंगे आप? ये बिजली बेच देंगे। इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ये पूरी बिजली बेच देंगे बीजेपी के लोग। आज जब मैं आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म। पूरा भारत को बेच के चले जाएंगे, राष्ट्र को बेचेंगे। क्या नहीं बिक गया बताओ? बताइए, अमेरिका के दबाव में सीज फायर हो गई। इसका मतलब क्या है? कारोबार की वजह से, आर्थिक जो आपका व्यवस्था है उसमें अमेरिका का दबाव है। तो ये बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच दी इन्होंने, मंडी बेच दी इन्होंने, बस स्टैंड बेच दिए, किसान बाजार बेच दिए, और एफडीआई के नाम पर चाहे एलआईसी बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रहे हैं लोग। प्राइवेट लोगों को सब बेच रहे हैं, फोन टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के, देखिए खड़े हो, सब चीन के बने हैं। कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने खड़े हो। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छिन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था, वो क्या कह रहे थे? फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे लेके गन्ना। बताइए, अब ये हालत है। बताओ, हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं, जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में। अखिलेश जी, गंगा जी का पुल जो है पूरी तरीके डैमेज हो गया है। आपकी सरकार अगर आप कहिए गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेसवे से आपको फर्रुखाबाद को जोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। लाखों रुपए लगाकर मरम्मत हुई और 8 लेन का। अरे छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार। बीजेपी का भ्रष्टाचार किया। कौन कह रहा था पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसा छू गया, तो पुल में से पैसे तो छुआ होगा, तभी तो मेंटेनेंस खराब हुआ है। वंदे भारत ट्रेन छू रही है। हाँ वही तो, इसीलिए पुल भी इनका ऐसा ही है, सब पैसा खा गए पुल का भी।
वंदे भारत समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरह कन्नौज में, वीडियो वायरल हो रही है। जिस तरह कन्नौज में और आगरा में यमुना पर 8 लेन ब्रिज बने हैं। 8 लेन, जब आप यमुना में घुसते हैं तो 8 लेन, यमुना को क्रॉस करते हैं तो 8 लेन ब्रिज बने हैं। कन्नौज से जब आप गंगा पार करते हैं तो 8 लेन ब्रिज है। जब एक्सप्रेस वे आएगा और अपने आगरा लखनऊ से हम लोग जोड़ेंगे तो गंगा पार करने के लिए 8 लेन ब्रिज बनाने का काम भी समाजवादी सरकार ने किया। और ये देखिए, अबे धन्यवाद रुचो अभी ये जो सड़क ग्वालियर, इटावा, फरक्काबाद होकर के लिपू लेक तक हमने मांगी थी। जब चीन से झगड़ा हुआ था, तो इसको 6 लेन मांगा था। आप बीजेपी वालों से सोचिए, 6 लेन सड़क मांगी, 4 लेन का आश्वासन दिया और बना रहे 2 लेन वेव शोल्डर। बताइए कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। भविष्य में अगर हमें चीन से मुकाबला करना पड़ेगा तो अगर हमारी फौज को आने जाने का सबसे साधन और कैंटोनमेंट को जो जोड़ता है, चाहे वो ग्वालियर का कैंटोनमेंट हो, फतेहगढ़ फरक्काबाद का कैंटोनमेंट हो, बरेली का कैंटोनमेंट हो, रानीखेत का कैंटोनमेंट हो, और बॉर्डर तक जाने के लिए और चीन से सुरक्षा और कम समय में फौज पहुंचाने के लिए ये सड़क यूपी पुलिस में जो भर्ती हुई है उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो कर्मचारी लग रहे हैं इनका क्या? हम लोग आउटसोर्स को खत्म करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सर, यूपी पुलिस में नियुक्ति हुई, उन्होंने कहा कि पहले तो अंदर हो जाती थी, हमने खुलेआम की है और सबको नियुक्ति पत्र खुले मंच से दिए। ये आरोप लगा रहे हैं, गृह मंत्री ने खुद अपने हाथ से धन बटोर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। इनसे कहिए कि इस भर्ती की सूची जारी कर दें, पीडीए की सूची एक, और इससे भी आसान भर्ती कम से कम 35,000 लोगों की समाजवादी सरकार में की थी। 2 बातें बता के जा रहा हूँ, बाद में पुलिस से पूछ लेना। प्रमोशन हुआ था पुलिस में सबसे ज्यादा, कई वर्षों से प्रमोशन पुलिस का रुका हुआ था, प्रमोशन नहीं हो सकता था। इकट्ठा सिपाही को प्रमोशन दिया बिना परीक्षा के और प्रमोशन मिला, नंबर 1। नंबर 2, मेरिट से भर्ती। आप एक व्यक्ति ले आओ मेरिट की भर्ती का, एक व्यक्ति जिससे पैसा लिया हो। मेरिट से भर्ती जो समाजवादी सरकार में हुई है, एक बता दें। और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो योगी जी को और इनको अपना सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए। सर, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं जिससे कि टीचर्स और जो गार्जियन परेशान हैं। आप सुनिए, इसके लिए जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये बेटियों को कैसे पढ़ाओगे बताओ? ये जो प्राइमरी स्कूल और ये जो बना रहे नई व्यवस्था दे रहे हैं, इसमें छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। छोटे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे बताइए आप? उनके माँ बाप, पिताजी कौन लेकर के जाए? अध्यक्ष जी, 2 दिन पहले कहा कि चाचा भतीजे में बात नहीं होती, योगी जी ने कोई भाषण दिया था। नहीं, वो जानते ही नहीं कुछ, वो नहीं जानते। तो पारिवारिक बात इसलिए मत कहो। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, इसलिए मत कहो। वो बातें खराब है, क्योंकि इस समय उन्हें डर लग रहा है। डर इस बात का है कि समाजवादी पार्टी हराने जा रही है और सब एक हो गए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। आप समझ गए ना घबराए क्यों हैं? पीडीए की काट ढूंढ रहे दिन रात बैठे बैठे, उन्हें फार्मूला ही नहीं मिल रहा। और आप सोचिए आज के समय पर ये जो सोशल मीडिया पे चला होगा, जिस बाल काट दिया आपने, चुटिया काट दी, घुटा दिया, आपकी भाषा में हमारी भाषा में सर घुटा दिया, बताइए अपमान है कि नहीं है? चुटिया काट दी, अपमान है कि नहीं है? बताओ, किसी को पेशाब से शुद्ध किया हो, है कि नहीं है? आप बताओ, बीजेपी वाले और बीजेपी के लोग जो अपना पिछड़ा जोड़ने के लिए कई मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और सोचिए, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जो यादवों को जोड़ने के लिए निकलते हैं जगह जगह पर। उन पे मनी मन क्या गुजर रहा होगा? जब खबर पहुंची होगी कि यादव समझ करके उनका सर घोंट दिया, चोटी काट दी, तो वो बगल में बैठे थे वहीं पर। योगी जी के बारे में और देश के जो हमारे सबसे बड़े 2 नंबर के मंत्री, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे? सच बताइए, उन पे क्या गुजर रही होगी? आप सोचिए। आप जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें, और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें। दोनों परिवार से मिलें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिलें। जहाँ पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिलें,
और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने, उनसे भी मिलने। अब आपके माध्यम से संदेश भेज दिया, हो सकता है मिले यहाँ।